किसी एक का ही संतोष। पिछले एपिसोड में हमने सेक्स से जुड़ी कई सारे पहलुओं को जाना और समझा कि हद से ज्यादा बातें, इन्वॉल्वमेंट और अपने पार्टनर का नजरिया ना समझना ये कपल्स के जीवन में सेक्स की कामुकता को कम कर देता है। इस एपिसोड में लेखिका हमें बता रही हैं कि मैं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में गई थी जहां एक कपल्स की सेक्स लाइफ के बारे में डिस्कशन चल रहा था। इस कपल के बीच अब सेक्स को लेकर कई सारे मसले होते रहते थे। जब से वो एक बच्चे के माता पिता बने थे, पत्नी को चाहिए था कि अब उनकी लाइफ में कामुकता और सेक्स के नए तरीकों को शामिल किया जाए, जबकि पति वही पुराने तकनीकों से ही अपना संतोष ढूंढ लेता था। कॉन्फ्रेंस में बैठे थियोरिस्ट से इनके बारे में अपनी राय देने को कहा गया। किसी ने कहा कि पति तो अपनी पूरी मेहनत के साथ पत्नी को संतोष देने की कोशिश में लगा हुआ है, पत्नी को थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है। एक और ने कहा कि माँ बनने के बाद औरतों के हार्मोन्स बदल जाते हैं, वे कुछ वक्त तक चिड़चिड़ापन और निराशा अवश्य महसूस करती हैं, किंतु वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। एक और थेरेपिस्ट की माने तो औरतों की कामुकता सदैव एक जैसी नहीं रहती, वो हर बार बदलती रहती है। इनके लिए सेक्स का एक तरीका ढूंढ पाना मुश्किल है, इसलिए आपको अपने पुराने तरीके पर ही चलते रहना चाहिए। मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि अब भी शायद हमारे समाज में मेल डोमिनेंस जिंदा है। मैंने अपना हाथ ऊंचा किया और अपनी राय देते हुए कहा कि हम अगर पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो माँ बनने के बाद उसका बच्चा उसकी छाती से चिपका रहता है, वो हर वक्त उसे अपनी बाहों में उठाए रखती है। अगर वो अपने पति से सेक्स में कुछ नएपन की ख्वाहिश रखती है तो हमें उसकी कामना को समझने की जरूरत है, ना कि उसे गलत ठहराने की। यदि कोई औरत अपनी सेक्स लाइफ में नया उत्साह, नई लहर या जुड़ाव चाहती है तो इसमें हर्ज ही क्या है। यदि यही चीजें कोई मर्द अपनी जिंदगी में ढूंढ रहा होता तो हम ऐसे सवाल कभी नहीं उठाते, क्योंकि मर्दों के लिए अपने आप को संतोष देना सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे उनकी पार्टनर खुश हो या नहीं। मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं महिलाओं की सेनापति के जैसे बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ मर्दों का समाज के प्रति जो दबाव है उनकी सेक्सुअल लाइफ में भी नजर आता है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल के जरिए कामुकता को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लेखिका अपने पेशेंट एलिजाबेथ और वीटो के बारे में चर्चा करती हैं। एलिजाबेथ एक इंडिपेंडेंट, क्लासी और हर कामों को बड़े सलीके से करने वाली लड़की है, जिसे हर काम को बिल्कुल परफेक्ट करना पसंद है। इसके बावजूद भी उनकी सेक्स लाइफ में वो परफेक्शन नहीं है जो उनकी बाकी चीजों में रहता है। जब मैंने इस कपल से बात की तब एलिजाबेथ ने बताया कि उसे अपने कामुकता से भरे सपनों के बारे में, वासना के बारे में और शरारती इरादों के बारे में अपने पति को बताने में शर्म महसूस होती है। उन्हें लगता है कि यदि वो उसे बता दें कि उनकी कामना क्या है, वो कैसे सपने देखती हैं, वो क्या इरादा रखती हैं, तो शायद उनके पति उनसे प्यार करना छोड़ देंगे। हो सकता है उनके पति उनकी इज्जत करना ही छोड़ दें। वहीं दूसरी तरफ वीटो, जिसे ये कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी पत्नी एलिजाबेथ को किसी और चीज की तमन्ना है। अक्सर औरतों में देखा गया है कि वो अपनी पसंद नापसंद को जाहिर करने में हिचकिचाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें कोई गलत ना समझ ले। वहीं मर्दों के लिए अपनी वासना को जताना, अपनी पसंद के बारे में बताना, अपने अंदाज में कामुकता को संतोष करना जैसे कार्यों में कोई भी शर्म या दिक्कत महसूस नहीं होती। एक सेक्सुअल रिलेशन में जितना सहभागी एक मर्द होता है, उतनी ही हकदार औरत भी होती है। यदि मर्द अपनी मर्जी मुताबिक कामना पूरी कर सकता है तो औरत क्यों नहीं? क्यों औरत अपनी इच्छाओं को, अपनी तमन्नाओं को सिर्फ इसलिए मार देती है कि क्योंकि वो एक औरत है? आप भी इस पर जरूर विचार कीजिएगा। नफरत बिना प्यार मुमकिन ही नहीं। अभी आप सोचेंगे कि लेखिका ये क्या कह रही हैं? जिनसे हम नफरत करते हैं हम उनसे प्यार कैसे कर सकते हैं? पर जरा रुकिए, आप जिन्हें पसंद करते हैं क्या आप उनसे कभी नाराज नहीं होते? उनकी बात पर आपको गुस्सा नहीं आता? कभी कभी वो आपको दुखी नहीं कर देते? ये भी प्यार के ही रूप में कामुकता में आपके अंदर जोश होना जरूरी है, उत्साह होना जरूरी है। किसी चीज को पाने की हद से ज्यादा चाहत होना बहुत जरूरी है। आपने अक्सर महसूस किया हो तो आप जब क्रोध में होते हैं तो आपका जोश 100 गुना बढ़ जाता है, और उस वक्त यदि आप सेक्स करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा संतोष मिलने की गुंजाइश रहती है। हद से ज्यादा प्यार आपको कमजोर बना देता है, आपको कोमल बना देता है। आप बस सामने वाले की खुशी के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्रोध, नफरत, शिकायत, इनसिक्योरिटी के भाव आपको कमजोर पड़ने नहीं देते, आपको और जोश में ला देते हैं। एक सर्वे के मुताबिक
महिलाओं को जोश में और क्रोध में किया जाने वाला सेक्स ज्यादा पसंद आता है। तो आपकी कामुकता को पूरा करने के लिए सदैव प्यार ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कभी दूसरे भाव भी ट्राई कर सकते हैं। क्या पता आपका अनुभव आपको किसी नए ही आनंद की ओर ले जाए। आइए इसे और अच्छे से जानते हैं, लेखिका द्वारा किए हुए एक सर्वे कपल के उदाहरण से। इस कपल का नाम है जेड और कोरल। जेड एक स्मार्ट, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग, टॉल लड़का है जो पेशे से आर्किटेक्ट है। उसे देखकर कोई भी लड़की अपना दिल हार सकती है। लेकिन उसका बचपन इतना खुशनुमा नहीं रहा। उसके अंदर नाराजगी और गुस्सा हमेशा से ही रहे हैं, जिसे बाहर निकालने के लिए उसने सेक्स का सहारा लिया है। वो जिस भी लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशन में आता है, वो अपना गुस्सा, नफरत, फ्रस्ट्रेशन उस कामुकता को शांत करने में लगाता है। उसके लिए अपनी हैवानी वासना को पूरा करना सबसे जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ कोरल एक चुलबुली और स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की मानी जाती थी, जिसका हर कोई दोस्त बनना चाहता था। उसके मुताबिक अगर वो एक रात भी किसी के साथ सोती थी तो उसे उस शख्स के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाता था। जेड और कोरल ने जब एक दूसरे को डेट करना शुरू किया तब उन्हें लगा कि वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, और ऐसा हुआ भी। वो एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे। वो दोनों एक दूसरे के लिए वो सब करते हैं जो एक आइडियल कपल को करना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनकी सेक्स लाइफ इतनी अच्छी नहीं है जितनी उनकी मैरिज लाइफ है। कोरल के अनुसार कमरे में जेड कोई और ही व्यक्ति बन जाता है। वो उसे पहचान ही नहीं पाती। उसका जोश, उसका उत्साह किसी अलग ही तरह का होता है, जिसे शायद वो हैंडल नहीं कर पाती। और अगर हम जेड की बात करें तो उसका ये कहना था कि कोरल एक अच्छी पत्नी है, पर वो उसे उत्साहित करने में असफल रह जाती है। मेरी ज़रूरतें कुछ और हैं, वाइल्ड हैं, या मैं कहूँ वैशी हैं। लेकिन कोरल मुझे वो सुख नहीं दे पाती जो मुझे संतोष दे सकती हैं। यहाँ कोरल का नजरिया देखा जाए तो वो जेट को उसी तरीके से देखना चाहती है जिस रूप में वो उसके साथ रहता है। पर यहाँ कोरल को समझना होगा कि जब आप इंटीमेट होते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। आपका व्यक्तित्व कुछ और ही होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे प्यार नहीं करते या आप बदल गए हैं। सेक्सुअल जरूरतें सबकी अलग होती हैं। उसे करने का तरीका भी अलग ही होता है। जेड और कोरल को एक दूसरे के प्रति ढलना होगा। उन्हें एक दूसरे की जरूरतों को समझना होगा। तभी वो एक नए सेक्सुअल सफर की ओर बढ़ पाएंगे। एक दूसरे की ज़रूरतों को समझना ज़रूरी है। यहाँ हमने कई सारे पहलुओं के बारे में जाना, जैसे मेल डोमिनेंस, आपके गुस्से और अग्रेशन का आप पर हावी होना। ज़्यादा प्यार आपको कमज़ोर बना देता है, अपनी असली पहचान को छुपाना। इन सारी बातों पर गौर करने के बाद लेखिका का ये सलाह है कि हमें हर चीज़ को संतुलन में रखना चाहिए। जैसे अगर कोई हमें झुका रहा है तो हमें दबने की बजाय उसके खिलाफ एक्शन लेने चाहिए। अगर हमारा प्यार हमारे रिश्ते को ही मिटा रहा है तो इसे संतुलित कर लेना चाहिए। ठीक उसी तरह आपका फ्रस्ट्रेशन, नफरत, गुस्सा, नाकामयाबी, इन सब का बोझ आप अपने सेक्सुअल रिलेशन पर नहीं डाल सकते। आप इसे अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए अवश्य उपयोग में लाइए, लेकिन इसका भी एक संतुलित हिस्सा होना चाहिए। यूं कामुकता एक ऐसी चीज है जहां आपको शारीरिक आनंद के साथ मानसिक सुकून भी प्राप्त होता है। इसलिए अपने आप को छुपाकर, अपने अरमानों का गला घोटकर आप ना सिर्फ अपने साथ किंतु अपने हमसफर के साथ भी अन्याय कर रहे हैं।